इस न्यूज के प्रायोजक हैं बालाजी एकेडमी, पीएससी कोचिंग सेंटर, पड़ाव चौक, मुंगेली। जिले में इन दिनों हो रही लगातार बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा वर्षा मापी यंत्र का निरीक्षण किया जा रहा है। इसी कड़ी में बीते दिनों मुंगेली तहसील परिसर में लगे वर्षा मापी यंत्र का जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान पूरे जिले में 77% वर्षा का आकलन लगाया गया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष जिले में अच्छी फसल का अनुमान लगाया जा रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। इस वर्ष मानसून ने हर वर्ष की भांति किसानों के साथ आंख मिचौली खेलने का मन बना रखा था, परंतु डिजिटल भारत के डिजिटल तहसीलों में लगे वर्षा मापी यंत्र के द्वारा किसानों के साथ मानसून की आंख मिचौली को कटाक्ष करते हुए किसानों के चेहरे पर आस भरी मुस्कान बिखेर दी है। जी हां, इन दिनों पूरे जिले में वर्षा मापी यंत्र के आंकड़े रोज इकट्ठा किए जा रहे हैं और यह भी देखा जा रहा है कि वर्षों से खुले मैदान में पड़े वर्षा मापी यंत्र कितनी सटीक वर्षा का आकलन करता है। वैसे तो पूरे जिले के तीनों तहसीलों में वर्षा मापी यंत्र लगाया गया है, जिसमें अधिकारियों के अनुसार रोज सुबह आंकड़े जुटाए जाते हैं और राज्य सरकार को भेजे जाते हैं। ब्लॉक सहित जिले में लगाए गए वर्षा मापी यंत्र का निरीक्षण करने पहुंचे एडीएम व एसडीएम सहित तमाम राजस्व कुनबा इस वर्ष अब तक हुए मानसून से काफी प्रभावित नजर आ रहे हैं। अधिकारियों के आंकड़ों के अनुसार मुंगेली जिले के पथरिया ब्लॉक में अब तक सर्वाधिक वर्षा दर्ज किया गया है, वहीं सबसे कम वर्षा मुंगेली ब्लॉक में देखने को मिला है। इस दौरान अधिकारियों ने इस वर्ष फसल अच्छी होने की बातें भी कही है। वर्षों से मुंगेली जिले के किसान अच्छी फसल की बाट जोहते थक चुके थे, परंतु इस बार अधिकारियों की अच्छी बारिश वाली भविष्यवाणी किसानों के चेहरे पर खुशी लाते प्रतीत हो रही है। वैसे तो पूरे जिले में बारिश के आकलन करने के लिए तीनों ब्लॉकों में एक एक वर्षा मापी यंत्र लगाया गया है, परंतु यह सोचनीय विषय है कि एक ब्लॉक में खंड वर्षा का आकलन तहसील परिसर में लगा वर्षा मापी यंत्र कैसे करेगा। रेनफॉल गेज है न वर्षा मापी यंत्र, तो इसमें ये देखने आए थे हम लोग कि वर्षा मापी यंत्र मतलब ठीक हालत में है कि नहीं। अभी हम लोग सब ऑब्जर्वेशन के लिए आए हैं कि हमारे जो तहसीलों में लगा है रेन गेज वो सही में सही स्थिति में है कि नहीं, सही में उसमें पानी कलेक्ट हो रहा है कि नहीं और सही में उसका मेजरमेंट होता है कि नहीं, तो इसी का निरीक्षण करने। और औसत वर्षा का अनुमान इन यंत्रों से अधिकारी लगा तो लेते हैं, इसी अनुमान से किसानों की जमा पूंजी जो खेतों में लगी है उसके नुकसान, अकाल व मुआवजा बीमा कंपनियों द्वारा दिया जाना होता है। और ऐसे में इन वर्षा मापी यंत्रों के औसत वर्षा का अनुमान कई किसानों की जिंदगी बर्बाद तक कर देती हैं और इसीलिए इन वर्षा मापी यंत्रों का जिले में कई जगहों पर लगाए जाने की आवश्यकता समझी जा रही है। आने वाले वर्ष में 8 मने रेन गाज मने अलग से मने स्वीकृत हो गया है। जहां जहां पर राजस्व निरीक्षक मंडल है, जैसे कि मने खैरा सेठ गंगा है और आपका टेमरी है, जरहा गांव है, उसी प्रकार से लौदा है और सरगांव है और लोरमी में आपका बोरतरा कला है, चंदली है और लालपुर थाना है और क्या बोलते हैं कोतरी है। ऐसी सभी जगहों में लगभग 8 जगह में और हम लोग स्थापित करेंगे, माने हो जाएगा अगले बारिश के पहले। हाँ, जो वर्षा मापी यंत्र है उसका देखरेख और रखरखाव बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर एक घेरे के अंदर उसे रखा गया है और वर्षा मापी जो है उसी की जानकारी के आधार पर ही जो फसल बीमा है या फसल क्षति का आकलन है, इन सभी में वर्षा की जो जानकारी काफ़ी ज़रूरी होती है। उसी संबंध में आज अपर कलेक्टर महोदय व हम सभी के द्वारा इसका निरीक्षण किया गया और मुंगेली तहसील में जो वर्षा मापी है उसे सही पाया गया और यहाँ से सही रीडिंग भेजी जा रही है। और टोटल हमारा जो वर्षा है वो mm में अगर निकालते हैं तो 80 मतलब 866.3 869.3 है। हाँ, फिलहाल तो वर्षों के वर्षा जो है फसलों के लिए बहुत ही उपयुक्त है, सही समय पे गिरा है। पानी यदि कुछ लेट होता तो बहुत प्रॉब्लम होती है इसमें, लेकिन अभी हम ये भी देखते हैं कि जैसे मुंगेली में पानी ज़्यादा गिर रहा है और उधर गिधा में कम गिर रहा है या गिधा में ज़्यादा है, इधर कम है। इस प्रकार का जो खंड वर्षा वाली स्थिति आती है उसमें कोई पैचेस में कम पानी गिरता है, कुछ पैचेस में ज़्यादा पानी होता है, लेकिन सबका एवरेज निकाल के हम इस वर्षा मापी यंत्र से ही उसका टोटल ब्लॉक का एवरेज निकालते हैं। मुंगेली जिले में देर सवेर ही सही मानसून ने अपना असर दिखाना तो शुरू कर दिया है। एक और जहां देश के कई हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित हो रही है, तो छत्तीसगढ़ का मुंगेली जिला अब भी पानी के कतरों के लिए तरसता नजर आ रहा है। बहरहाल किसानों ने खेतों में बरसते पानी को देखकर धान तो लगा दिया है, परंतु अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में काली घटा वाले बादल कब घनाघोर बारिश करते किसानों के खेतों को सराबोर करती है और
अधिकारियों की इस वर्ष वर्षा अच्छी होने की भविष्यवाणी कितनी सार्थक व सटीक सिद्ध होती है। हमारे पथरिया क्षेत्र में 86% वर्षा हो चुकी है और अभी हम लोग नियमित रूप से उसको चेक करते हैं प्रतिदिन सुबह 8 बजे से लेके और अगले दिन सुबह 8 बजे तक का 24 घंटा के भीतर एक दिवस में कितनी वर्षा हुई और उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करते हैं। जैसा बताए हैं SLR साहब ने, तो वैसा ही 1 जून से लेके 15 अक्टूबर तक के प्रति दिवस रिपोर्ट भेजते हैं। उसके आधार पे हम आकलन करते हैं कि हमारे क्षेत्र में कितनी बारिश हुई है। बेमौसम भी बरसात होती है ना, बारिश होती है, तो उसका भी रीडिंग माने कंटिन्यू माने साल भर चलते रहता है। तो 15 अक्टूबर तक लगातार लेते हैं रीडिंग और 15 अक्टूबर के बाद में जैसे जैसे बारिश होती है बेमौसम भी, उसका भी रीडिंग माने संबंधित पटवारी द्वारा जिला में भेजते हैं और जिला से माने प्रदेश में भेजते हैं। इस प्रकार से लगभग ये साल भर चलते रहता है। 15 अक्टूबर तक कंटिन्यू है 1 जून से, और उसके बाद में जैसे जैसे बारिश होती है उसके हिसाब से इसका जानकारी को भेजी जाती है। मुंगेली से राजकुमार यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमजाजर।